क्या आपको याद है 2017 में जब कोई ना तो बिटकॉइन खरीद रहा था और ना ही बिटकॉइन के बारे में जानता था, यूट्यूब पर मॉन्टे क्रिप्टो कॉन्टू नाम का एक आदमी था जो बिटकॉइन से जुड़ी वीडियो बनाता था। उस दिन से आज तक बहुत समय बीत गया है, सालों बीत गए और अब दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियां जैसे कि ब्लैक रॉक बिटकॉइन खरीद रही हैं। मेरे हाथ में जो ये बिटकॉइन माइनिंग डिवाइस देख रहे हैं, ये 1.2 TH क्षमता वाला बिटकॉइन माइनिंग डिवाइस है। पहले ये सोने देने वाली मुर्गी की तरह था या बिटकॉइन उत्पादन के लिए एक सोना उत्पादन संयंत्र जैसा था, लेकिन अब यह सिर्फ एक शौक बन गया है। इस डिवाइस से बिटकॉइन बनाना अब लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बना सकता है। बहुत कम ही सही, लेकिन ये थोड़ा बहुत बना सकता है। लेकिन दोस्तों, माइनिंग अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हम बिटकॉइन बुल मार्केट देख रहे हैं, लेकिन अल्ट कॉइन बुल मार्केट कब आएगा, क्या वह आएगा? इस वीडियो में हम बिटकॉइन सीजन और अल्ट कॉइन सीजन पर भी थोड़ा नजर डालेंगे और हम बिटकॉइन माइनिंग के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसे माइनिंग के जरिए बनाया जाता है, लेकिन जाहिर है यह कोई धातु की चीज नहीं है जैसी आप देख रहे हैं। बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि बिटकॉइन कोई धातु की चीज है, लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन कोई धातु की चीज नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग के जरिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, सरकारें पैसे छापती हैं और जब चाहें, जितना चाहें, अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे छाप सकती हैं सरकारें। मैं ये बात सभी देशों के लिए कह रहा हूं और इससे उस देश की मुद्रा में महंगाई, मुद्रास्फीति आ जाती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन में उत्पादन प्रोसेसर की शक्ति और बिजली पर निर्भर करता है। यह असीमित नहीं है, ये किसी एक का नहीं है, इसकी आपूर्ति सीमित है। हर चीज के नियम तय हैं और इसी वजह से इसकी मुद्रास्फीति संरचना बेहतरीन। पिछले साल 2024 के अप्रैल महीने में हमने एक हॉल्विंग का अनुभव किया। इस हॉल्विंग के साथ ही बिटकॉइन उत्पादन में हर ब्लॉक पर मिलने वाला इनाम आधा हो गया। यानी हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसका उत्पादन धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है। हर हॉल्विंग में उत्पादन आधा हो जाता है। यहां से आधी कीमत पहले ही आ रही है। अब हर ब्लॉक पर इनाम घटकर 3.12 बिटकॉइन रह गया है दोस्तों, और इस साल का उत्पादन लगभग 1,64,000 बिटकॉइन होगा। लेकिन अभी साल का आधा हिस्सा ही बीता है। इसके बावजूद सार्वजनिक कंपनियों ने 1,85,000 बिटकॉइन, निजी कंपनियों ने 16,800 बिटकॉइन और ETF में 35,000 से ज्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं। यानी सिर्फ साल के पहले हिस्से में ही इस साल जितने बिटकॉइन बने हैं, उससे भी ज्यादा बिटकॉइन की मांग रही है। एक्सचेंजों में बिटकॉइन की आपूर्ति लगातार घटती जा रही है। ये अचानक किसी बिटकॉइन शॉक या संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुतों के पास बहुत सारी ऑल्ट कॉइन है और आप में से कई लोगों ने कभी बिटकॉइन नहीं रखा। लेकिन एकमात्र कॉइन जिसने कभी निराश नहीं किया वह बिटकॉइन ही रहा है, अब हम ये जानते हैं। लेकिन जब हम लंबे समय के बिटकॉइन निवेशकों को देखते हैं तो वहां बड़ी मुनाफा दिखाई देता है। और सामान्य परिस्थितियों में जब हम पहले के चक्रों को देखते हैं तो जब बड़े मुनाफे का समय आता था, तब लंबे समय के लाभ पाने वाले अपने बिटकॉइन बेचकर मुनाफा वसूल कर लेते थे। लेकिन इस बार दोस्तों, बिटकॉइन धारक मुनाफा वसूल नहीं कर रहे हैं। वे अपने बिटकॉइन को पकड़े हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं। अगर हम 2017 के चक्र को आधार माने तो इस साल सितंबर में दोस्तों, बिटकॉइन के लिए कीमत के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद है। अब रिपल की तरफ कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। रिपल और SEC ने मिलकर अदालत में मुकदमा खारिज करने के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की है और यह वास्तव में रिपल के लिए बहुत अच्छी खबर थी। हालांकि न्यायाधीश टोरेस ने दोनों पक्षों द्वारा इस समझौते और मुकदमा खारिज करने के लिए प्रस्तुत की गई दलीलों को पर्याप्त नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया। SEC ने रिपल को दी गई सजा में 60% की कटौती की मांग की थी और रिपल से मांगी गई कानूनी जिम्मेदारियों को भी हटाने की बात कही थी। लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि यह कोई असाधारण स्थिति नहीं है और इसे खारिज कर दिया। तो आपके अनुसार यह मुकदमा रिपल के लिए क्या मायने रखता है? आज मैंने एक ट्वीट किया था और जब हम देखते हैं तो रिपल ऑल टाइम हाई से दूरी के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कॉइनों में से एक है। पहला बिटकॉइन, दूसरा BNB, तीसरे नंबर पर रिपल, क्योंकि रिपल के निवेशक बहुत जुनूनी होते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से यह मुकदमा रिपल के लिए क्या मायने रखता है? चेमेट ने जनवरी 2020 में, जब बिटकॉइन की कीमत $7,000 थी, तब बिटकॉइन खरीदने की सलाह दी थी और बाद में यह देखा गया कि वह सही साबित हुए और उन्हें काफी ध्यान भी मिला। यानी वह एक ऐसे विश्लेषक हैं जिनकी भविष्यवाणियां सफल रही हैं। अब वह ये बातें साझा कर रहे हैं और हम इसे चार्ट्स में भी देख सकते हैं। पहले हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन की कीमत 45 गुना बढ़ी, दूसरे हॉल्विंग के बाद 28 गुना बढ़ी और तीसरे हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन में 8 गुना की बढ़ोतरी हुई। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हॉल्विंग का बिटकॉइन पर असर पड़ता है। यह लगातार घटती हुई वृद्धि दिखा रहा है। यानी हर बार बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन वह बढ़ोतरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी तरह चेमेट इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए सितंबर-अक्टूबर के आसपास बिटकॉइन की कीमत $5 लाख होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई निवेश सलाह नहीं है, इसमें गलती भी हो सकती है।
लेकिन उस व्यक्ति का विश्लेषण इसी दिशा में है। अमेरिका की तरफ देखें तो कर्ज की सीमा बढ़ रही है और हमें और अधिक लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। दुनिया में एमी की मनी सप्लाई लगातार बढ़ रही है और अब डॉलर का रिजर्व मुद्रा के रूप में काम करना जोखिम भरा माना जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज चुकाया जा रहा है और डॉलर छापा जा रहा है। इसे भी एक जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। यानी अब बाजार में यह नजरिया है कि क्या वैश्विक रिजर्व मुद्रा के तौर पर डॉलर की जगह बिटकॉइन ले सकता है। अब बिटकॉइन की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन देखिए ऑल्ट कॉइन इस प्रदर्शन को नहीं दिखा सका। और दोस्तों 2022 से लेकर अब तक 22, 23, 24, 25 पूरे 4 साल से बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है। डोमिनेंस का बढ़ना इसे ऑल्ट कॉइन के लिए मंदी के रूप में देखा जाता है। हालांकि हम इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं, बिटकॉइन सीजन, ऑल्ट कॉइन सीजन। यहाँ जो हरे रंग की चीजें आप देख रहे हैं दोस्तों, वो बिटकॉइन सीजन है। देखिए 2017 में हमने एक ऑल्ट कॉइन सीजन देखा था, इसके बाद डोमिनेंस बढ़ने लगा। ये दोस्तों बिटकॉइन सीजन है, फिर से गिरा और हमने एक ऑल्ट कॉइन सीजन देखा। अब हमने फिर से 4 साल का बिटकॉइन सीजन देखा है। तो ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा? इस साल की आखिरी तिमाही में उम्मीदें हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन के आने को लेकर कई विश्लेषणों में उम्मीद जताई गई है। इसके कई कारण हैं, मैंने अभी बताया। अगर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और फेडरल रिजर्व अपनी ढीली मौद्रिक नीति पर लौट आए तो हम एक ऑल्ट कॉइन सीजन देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिटकॉइन अभी भी बहुत आकर्षक है। यहाँ एक दिलचस्प बात का जिक्र किया जा रहा है। हर बार सितंबर में इन बिटकॉइन सीजन के दौरान ऑल्ट कॉइन सीजन के बीच में बदलाव हुआ है। उदाहरण के लिए 2019 के दौरान सितंबर महीने में एक ऑल्ट कॉइन सीजन का आखिरी दौर सितंबर में ही आया था। इसके बाद दोस्तों बाजार फिर से नीचे जाता है और एक बार फिर सितंबर में अपना सबसे निचला स्तर देखता है। इसके बाद बाजार ऊपर उठता है। हम ऑल्ट कॉइन सीजन का अनुभव करते हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन कब खत्म होता है? सबसे निचला स्तर सितंबर में होता है। वे कहते हैं कि एक बार फिर ऑल्ट कॉइन सीजन ने 4 साल का चक्र पूरा किया है। बिटकॉइन सीजन फिर से सितंबर के बाद हम ऑल्ट कॉइन सीजन देख सकते हैं, ऐसी टिप्पणी है। उदाहरण के लिए यहाँ डोमिनेंस कम हुआ था, लेकिन उस समय बिटकॉइन ने साइडवेज मूवमेंट दिखाया था और ऑल्ट कॉइनों में बहुत पैसा आया था। केक और डोज जैसे कॉइनों ने 100 गुना रिटर्न दिया था दोस्तों। अब 10%, 20% की बढ़ोतरी भी हमें खुश कर देती है, लेकिन पुराना सीजन ऐसा नहीं था। 100 गुना रिटर्न हुआ था दोस्तों, लेकिन लगता है वो दौर आया और बिना किसी सम्मान के चला गया। और शायद हम फिर कभी वो 100 गुना रिटर्न न देख पाए, लेकिन 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, शायद 10 गुना रिटर्न हम देखेंगे। यानी अब पहले जैसा ऑल्ट कॉइन का जोश और बुल मार्केट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप सही कॉइन चुनते हैं तो उनमें हम फिर से ऑल्ट कॉइन बुल मार्केट देखेंगे। मैं ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन बिटकॉइन का उत्पादन हमेशा ज्यादा कीमती है। बिटकॉइन हमेशा ज्यादा कीमती है। आपके पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन होना चाहिए, मुझे लगता है। अब अगर हम अच्छा ऑल्ट कॉइन सीजन देखें तो जाहिर है कि अच्छी एक्सचेंज पर ट्रेड करना जरूरी है। अगर आपके पास बाइनेंस की सदस्यता नहीं है तो आप वीडियो विवरण या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से 20% कमीशन छूट के साथ खाता खोलकर उसे सत्यापित कर सकते हैं। साथ आपके पास निकासी योग्य $20 जीतने का मौका। आशा करता मेरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा। अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।